So, hello everyone. आज हम करने जा रहे हैं Fun with Magnets. We'll do a quick revision of this chapter. Let's start. सो मैग्नेट्स के क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या हमारी लाइफ में मैग्नेट्स यूज होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं. मैग्नेट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. यहाँ देख सकते हैं कि अ क्रेन दैट यूटिलाइज्ड अ मैग्नेटिक ब्लॉक टू लिफ्ट आयरन वेस्ट. इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ये काम आता है जब आपको आयरन वेस्ट सेपरेट करना होता है. तो नाउ मैग्नेटिक पिन होल्डर्स जो हैं वो यूज होते हैं टू ऑर्गेनाइज पिन्स एफिशिएंटली. फिर आ जाता है आपके रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स है. रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स आपने देखे होंगे, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिकर्स होते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं जो फ्रिज मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं, राइट. And also magnetic pencil boxes. Pencil boxes that feature magnetic lids ensure secure closure, preventing contents from spilling. This design not only adds the usability of the product, but also demonstrates the role of magnets in everyday school supplies. ठीक है. अच्छा, अब डिस्कवरी कैसे हुई थी मैग्नेट्स की? द स्टोरी ऑफ मैग्नस. According to legend, a shepherd named Magnus lived in an ancient Greece. One day, while tending his sheep off a hillside, he noticed his iron-tipped staff sticking to a peculiar rock. ओके, सो जो उसका स्टाफ था, मतलब कि डंडा जो है, उसकी टिप पे आयरन था. ठीक है, तो वो किसी रॉक से जाके पेक्यूलियर, मतलब कि डिफरेंट, वियर्ड रॉक से जाके चिपक गया. So this rock, which attracted iron, was later named magnetite because of the name Magnus, right? A natural magnet. नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है मैग्नेटिज्म चेक करने की. मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, राइट, कि कैसे वो मैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट करते हैं आयरन से मेड चीजों की. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इट इज टू एक्सप्लोर द इनविजिबल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स विजिबल नहीं होता है. इनविजिबल फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म. क्या कर रहे हैं इसमें? उन्होंने एक पेपर कप के अंदर मैग्नेट डाला हुआ है और यहाँ नीचे पेपर क्लिप है, राइट, जो कि फ्लोट कर रही है, क्योंकि जो पेपर कप के अंदर जो वो है मैग्नेट है, वो इस पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. नाउ मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज दैट एग्जिबिट अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट्स. ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं? सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक fields. Now, what is the characteristics of non-magnetic materials? Non-magnetic materials वो magnetism exhibit नहीं करते, वो magnetism show नहीं करते हैं, such as plastic, wood, glass. They do not attract metallic items, right? Conducting a practical experiment, engage. Okay, so this is ये एक एक्टिविटी के बारे में बता रहा है हमें कि हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट है ये. टू टेस्ट, आप एक मैग्नेट ले सकते हैं, फिर बाकी सारे मटेरियल्स को उसके साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी में लाके, उससे पास लाके चेक कर सकते हैं. अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि वो मैग्नेटिक है, वरना नहीं है. नाउ जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चेक करेंगे, यू विल फाइंड कि मैग्नेटिक कौन सा है, नॉन मैग्नेटिक कौन सा है, राइट. और रिफ्लेक्शन ऑन मैग्नेटिज्म. आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, द रिजल्ट्स सजेस्ट that magnetic materials exhibit magnetism, such as iron, cobalt, nickel, which are attracted by magnet, whereas there are materials which are non-magnetic, such as plastic, wood, glass, and right, these are the examples. आगे बढ़ते हैं. Now, detecting iron in soil. So what is the objective here? It is to detect iron materials, iron substances in soil samples, right. Now procedure क्या है? First, rub a magnet through the soil or sand collected from a specific location. Now कोई भी उसको शेक करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है वो हट जाए. Now if small iron fillings, छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स अगर मैग्नेट से अटैच्ड हैं, यानी कि आयरन सॉइल में प्रेजेंट है. Now what is poles of a magnet? ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी अगर आयरन फिलिंग्स, ये मैग्नेट है एक, राइट, और इसके आसपास इसके पोल्स में, मतलब ऑपोजिट साइड्स पे यहाँ मैग्नेट चिपक गया है. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं. सो दिस जस्ट टेल्स कि मैग्नेटिज्म कहाँ पीक पर होता है? पोल्स में, ना कि बीच में, राइट. सो व्हेन आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड अराउंड अ मैग्नेट, दे क्लस्टर मोर डेंसली नियर इट्स एंड्स. दीज रीजन आर कॉल्ड पोल्स. यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, राइट. सो ये एक्टिविटी आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि जब आप आयरन फिलिंग्स को
स्प्रिंकल करेंगे मैग्नेट के ऊपर तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगी पोल्स पे rather than in the middle. Now, how to build a magnet? It is a very easy thing. Procedure दे रखा है that take an iron object like a nail or a blade, stroke it with one pole. एक ही pole से कर रहे हैं तो उसी pole से करना है. With one pole of a bar magnet repeatedly in the same direction for about 30 to 40 times. Now, after that, now test the magnetized object by bringing it near small iron objects. So, जो भी आप magnet से rub करेंगे उसको करना करते 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 वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को भी एक मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं टू अट्रैक्ट अदर आइटम्स. मेकिंग योर ओन मैग्नेट, दिस इज द सेम सिनेरियो. कैसे आपको करना है ये आपको एक डिटेल प्रोसीजर दे रखा है. यू कैन रीड दिस इज इन द प्रेजेंटेशन. आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ टू बिल्ड अ कंपास. मैग्नेटाइज, अभी हमने देखा कि हमने कैसे मैग्नेटाइज किया ऑब्जेक्ट्स को, उसी तरह से एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज करेंगे बाय स्ट्रोकिंग इट विद अ बार मैग्नेट. देन इंसर्ट द नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम. उसको इंसर्ट कर देंगे ताकि वो रोटेट कर पाए और फिर उसे एक बोल ऑफ वाटर में डालेंगे तो आपको वो खुद ही जो नीडल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा वो एक कंपास की तरह काम करेगा. ओके. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. नाउ ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें बताता है कि अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है. अट्रैक्शन मतलब व्हेन टू थिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आती हैं. रिपल्स होना मतलब एक दूसरे से दूर चली जाती है. सो इसमें क्या है, दो कार्स ली गई हैं, एक है ए, कार बी. दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फोर्सेस. तो क्या होगा अगर दो कार्स को क्लोज लेकर आए और अगर उन कार्स ने क्या बोलते हैं, अगर वो दो कार्स चिपक गई, यानी कि एक कार का पोल जो है वो दूसरे कार से अट्रैक्ट हो रहा है, राइट, दूसरे पोल से, और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, सेम पोल्स रिपेल, राइट. सो ये हम रूल याद रखेंगे जिससे कि हम इस एक्सपेरिमेंट में आगे देख सकते हैं कि अगर पोल्स, दोनों कार्स के सेम पोल्स अगर सामने हैं तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर ऑपोजिट पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है कि आप इसमें से चेक करेंगे कि कौन सा मैग्नेटिक है कौन सा नहीं है. Now, curious questions and cautions about magnets. Okay, so जो भी NCERT में आपने देखा होगा बूझो के questions होते हैं, तो उसको solve करके यहाँ पे दिया गया है. What happens if a magnet is brought close to a compass? The compass needle will point towards the north direction of the north pole of the magnet, है ना, which causes it to deviate from its usual north-south direction. क्योंकि वो magnet के पास है तो वो magnet का north या south pole बताएगा, है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का. नाउ अवॉइड हीटर और फिजिकल डैमेज. ओके, हीट एक्सपोजर, ठीक है, इट्स क्रूशियल टू. हाँ, सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए उसे हीट से दूर रखना है. Heat can affect it, right? Now, handling magnets. Magnets are very delicate objects that require careful handling. ठीक है. Mishandling them can lead to loss of their magnetic strength. उसे properly store करना होता है बार magnets को, और pairs में store करना होता है, opposite poles facing each other. ना कि अगर आप सेम पोल्स को साथ में रखेंगे वो तो रिपेल करेंगे, तो फिर वो स्टोर करना ठीक नहीं रहेगा उसे, right? And for horseshoe magnets, a piece of iron should be used across the poles. Okay. Keep magnets away from electronics. Magnetics can pose a risk to electronic devices. अब समरी आ जाती है हमारी यहाँ पे. मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेट्स consist of two distinct poles जो कि है north pole and south pole. These poles exist fundamental properties where opposite poles attract each other while similar poles repel each other. Now, the strength of a magnet is not permanent and can be diminished through physical alterations. Magnets can lose their strength if they are subjected to heat, if they are hammered, or they are dropped from a significant height. उसे properly store करना होगा to ensure that magnets retain their strength. Proper storage is required. Now, applications हमने करे that magnets have a wide range of applications in everyday as well as in electronic devices, industrial processes, etc.
अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटाइट, हमने हमने स्टोरी पढ़ी मैग्नस की, दैट मैग्नेटाइट कैसे डिस्कवर हुआ, एक शेफर्ड नेम्ड मैग्नस की वजह से, राइट? सो इट वाज नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक मिनरल। नाउ मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, हमने देखा मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके कोबाल्ट, आयरन, निकल, ये एग्जांपल्स दिए हुए थे, वर्सेस नॉन मैग्नेटिक में ग्लास, वुड, राइट? कंपास की फंक्शनैलिटी हमने देखी कि कैसे हमने कंपास बनाया भी, और फिर हमने अगर उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा तो उसने कंपास ने कैसे बिहेव किया। नाउ केयर एंड मेंटेनेंस, ऑब्वियसली हमने प्रॉपर स्टोरेज की भी बात की है। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज विच इज गिवन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज टुगेदर। ओके, ये आपके लिए एक्सरसाइज दे रखी है, देयर सम फिल इन द ब्लैंक्स एंड देयर सम ट्रू एंड फॉल्स। अभी जो हमने शॉर्ट वीडियो करी है सामने, उसी से रिलेटेड है, सो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन solve this together. Okay, thank you so much. Please like, share and comment down the video. Okay.